जी हां, गलत है, बहुत गलत है मेरे हिसाब से। लॉकडाउन पीरियड में ईएमआई और स्कूल फीस चार्ज करना मेरे हिसाब से वो एक अच्छा मैं कहूँगा अच्छा मानवीय कदम नहीं है। मैं ह्यूमन सेंटिमेंट्स के हिसाब से बात करना चाहता हूँ, कोई लीगल बात नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त कौन कौन इफेक्टेड हुआ था? सबसे ज्यादा वर्कर कम्युनिटी इफेक्टेड हुई थी। प्रशासन ने उनको बराबर नहीं संभाला। किसी ने दूर अंदेशी में दूर जाकर नहीं सोचा कि अगर हम लॉकडाउन कर देंगे, ये वर्कर जिसको 100 रुपया रोज मिलता है या 800 रुपया रोज मिलता है, उसके ऊपर उसकी जिंदगी चलती है, वो कहां से आएगी? या तो आप उसको प्रोवाइड कराते हैं, नहीं प्रोवाइड किया, तड़प गए वो लोग, भड़क गए वो लोग, आ गए बाजार में, बस पकड़ने को आ गए, 1000 लोग आ गए। तो वो गलती हुई थी, हो गई है, उसके ऊपर जो कुछ नुकसान हुआ है वो भी हो चुका है। लोग चले भी गए हैं, ये भी नुकसान है। कल जरूरत पड़ेगी यहां पर तो कब वापस आएंगे वो लोग? सो किसी ने नहीं सोचा। अब ये दो चीजें जो मैं उठाना चाहता हूं, शायद कोई इसको लीगली राइट या रॉन्ग नहीं बोलेगा, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि प्रशासन का कर्तव्य क्या होता है। जब आप कोई भी चीज पास करते, कोई भी रूल पास करते, तो आपको सोचना चाहिए कि इसका क्या इफेक्ट होगा, आफ्टरवर्ड्स इसका क्या इफेक्ट होगा। इनको सोचना चाहिए कि अगर इस लॉकडाउन पीरियड में घर में आदमी जब बैठा है, बड़े बड़े लोग तो बैठे हैं जिनके पास बैंक बैलेंस करोड़ों का भी है, अरबों का भी है, लाखों का भी है, लेकिन बहुत सारे मिडिल क्लास, लोअर क्लास बैठे हैं जिनके बैंक में शायद 10,000 होगा, 20,000 होगा, 50,000 होगा, लाख होगा। कब तक चलेगा वो? ईएमआई भरने पड़ते हैं उनको, स्कूल्स बंद हुए हैं। मैं जानता हूं कि इस वक्त लॉस हो रहा है शिक्षा का, लेकिन अगर उसको स्कूल वाले, मैं तो शुरू से कहता था कि स्कूल सभी फ्री होने चाहिए, किसी ने मेरी बात नहीं मानी आज तक। मैं तो आज भी कहता हूं कि शिक्षा फ्री बांटी जानी चाहिए, लेकिन शिक्षा आप जानते हैं कितना कमाते हैं स्कूल वाले। और आज अगर इस लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, चलो अच्छी बात है। लोगों को लगा ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते, स्कूल नहीं जा सकते, बस मुझे पकड़ सकते, घर बैठ के पढ़ाई करते, लेकिन मैं इसके खिलाफ इसलिए हूं कि 4-4 घंटे आप बिठा देते हैं कंप्यूटर के सामने बच्चों को और कहते हैं कि हम आपको 4 घंटे तक आपको सिखाएंगे, आप देखते रहो। उस बच्चे को जिसको कहा जा रहा है कि मोबाइल के कारण उसकी आंखें खराब हो रही हैं, उसको 4 घंटे आप या तो मोबाइल के सामने बिठा देते हैं या कंप्यूटर का एक लैपटॉप के सामने बिठा देते हैं। उसका कितना नुकसान हुआ, ये भी तो एक शिक्षक और एक स्कूल का कर्तव्य है समझना, जो नहीं समझ रहा है। खैर यहां तक तो छोड़िए, उसके बाद आप कर क्या रहे हैं? मैंने सुना, मुझे कंप्लेंट्स मिली, काफी लोगों ने कंप्लेंट मुझे भेजी है, सर हमारा बच्चा 4 घंटे बैठता है, माँ को बैठना पड़ता है क्योंकि बच्चा खुद अकेला नहीं संभाल सकता, घर कौन संभालेगा इस लॉकडाउन पीरियड में, मम्मी माताजी या उसकी मम्मी जो है वो वहीं बैठी रहती है, उसको और भी काम करने होते हैं। यहां तक भी ठीक है, चलो। उसके बाद सुना है कि स्कूल 100% फीस चार्ज कर रही है। क्यों भाई, क्या खर्च हो रहा है आप लोगों का? आप लोगों को क्या इतनी संवेदना नहीं है अपने विद्यार्थियों के लिए या उनके घर वालों के लिए? वो इसमें ऐसे भी कई घर हैं जो अगेन कमाई नहीं कर रहे हैं। सरकार के इस निर्णय पर कि आप कंप्लीट लॉकडाउन में घर में रहिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कमाई नहीं है उनकी, सब कमाई बंद हो गई उनकी। उनको तनख्वाह नहीं मिल रही अगर वो कहीं से कर रहे हैं तो काम, तो वो कहां दे पाएंगे आपको स्कूल की फीस? मेरे हिसाब से इस लॉकडाउन पीरियड में या तो फीस माफ हो जानी चाहिए थी या उनको 50% का कंसेशन दिया जाना चाहिए था। क्योंकि अगर जो कुछ भी मेहनत हो रही है वो 50% से ज्यादा नहीं हो रही, मैं तो समझता 25% मेहनत हो रही होगी स्कूल वालों की, तो इसलिए फीस नहीं चार्ज करना चाहिए। मैंने तो यहां तक किसी ने कंप्लेन की है, सर हमने बसेस की एडवांस में देकर रखे हुए, वो भी वापस नहीं कर रहे हैं हमको। इस वक्त क्या है दिक्कत? लॉकडाउन में बैठे सभी लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत पैसा है। पैसे की जरूरत हर जगह पड़ती है। किसी घर में बीमार माता पिता हैं, किसी के घर में बीमार बैठा हुआ, उसकी दवाई तो बंद नहीं कर सकते आप। कमाई बंद हो गई लेकिन दवाई बंद नहीं हुई। राशन तो लाना पड़ेगा, रहना है, खर्च तो करना पड़ेगा, खर्च के लिए पैसे नहीं आ रहे, कमाई हो नहीं रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूं सरकार को मैं कहूंगा, प्रशासन को कहूंगा कि आगे बढ़िए और आप अभी इन सभी लोगों को जिनको आपने लॉकडाउन में डाला है, वो लोग खुद नहीं गए हैं। आपने डिसाइड किया था कि अगले 4 घंटे के बाद में पूरा हिंदुस्तान संपूर्ण लॉकडाउन में जाएगा। चलो अच्छी बात है क्योंकि उस वक्त जरूरत थी, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि जिसको आप लोगों ने वर्चुअली कैद कर दिया है अपने घरों में, उनके सुख सुविधा, उनके कंफर्ट लेवल का भी तो आपको ख्याल रखना चाहिए। सरकार का कर्तव्य है कि नहीं?
अगर बच्चों से इस तरह की पढ़ाई हो रही है, शिक्षा मंत्री क्यों नहीं सामने आता और क्यों नहीं कहता स्कूल वालों से चलो ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ पढ़ाई करनी है, पैसा मत चार्ज करो ना। जितने भी स्कूल चलाते हैं, मैं माफ करना, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये लाखों करोड़ों कमाने वाले बैठे हुए हैं, ऐसे स्कूल नहीं चलते। इस वक्त उनके पास तो पैसे हैं, लेकिन जो फीस देता उनके पास पैसे नहीं है। आप सहन कीजिए ना, जिन्होंने आपने सालों से स्कूलों में बहुत कमा लिया है, अब ये 6 महीना 5 महीना 10 महीना आप मत कमाइए ना, आप उनको हेल्प कीजिए, आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। तो एक तो ये, दूसरी एक बड़ी चीज जो मैं सामने लाना चाहता हूं वो है EMI, एवरी मंथ का जो इंस्टॉलमेंट, कभी वो लोन पर होता है, कभी कार पर होता है, कभी घर पर होता है। आपने बैंक से लोन लिया घर के लिए, बैंक से लोन लिया आपने कार के लिए, आपने कभी अपनी ब्यूटिक चला रहे हैं उसके लिए आपने लोन लिया है, अब वो आप भरते रहे थे। हमारे एक्टर फॉर एग्जांपल शूटिंग करते थे, मिलती है उन लोगों को पर एपिसोड इनकम या पर महीने की इनकम, वो उससे गाड़ी खरीद लेते हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है, उनको EMI भरनी पड़ती है। अब सडनली मालूम पड़ा कि आप बंद हो गए, आपके पास पैसे नहीं आ रहे, लेकिन आपको EMI भरना है। आपको पता है इसमें एक जिसको मैं जानता हूं शख्स, उसने खुदकुशी कर ली है। मैं हैरान हो गया था, मुझे बताया गया था सर उसके ऊपर प्रेशर आ रहे हैं, रेंट भरना है, उसने वो रेंट नहीं भर पा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि सरकार को दूसरा ये एक प्रेशर डालना चाहिए हर लोगों के पास जो लोगों को लोन देते हैं या दे चुके हैं, वेट करो 6 महीने तक आपको या 8 महीने तक आपको EMI नहीं चार्ज करनी चाहिए। आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, वो आदमी रहेगा जिंदा, वो आपको पे करेगा, लेकिन आपको EMI वैसे ही चाहिए जैसे पहले था। तो इट इज अनरीजनेबल, इसमें कोई रीजनेबल नहीं है। उस बेचारे के पास पैसे नहीं है, वो क्या लोन लेके आपको EMI देगा? लोन तो पहले भी आपसे ले चुके। इसलिए मैं कहता हूं कि ये EMI, इसका जो खर्चा है, इसका जो वजन है, इसका जो बर्डन है, वो सरकार को जबरदस्ती, आइए सरकार जब 4 घंटे के अंदर पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन कर सकती है, तो क्या इन लोगों को नहीं कह सकती कि आप लोग रुक जाइए, कोई चार्ज मत कीजिए? आप लोग EMI इस लॉकडाउन के पीरियड पे चार्ज करना बंद कर दीजिए। ये सरकार कह सकती है उन लोगों को, और वो लोग इस बर्डन को जब्त कर सकते हैं। बड़े बड़े बैंक हैं, जो लोन देता है उसके पास बहुत पैसे होते हैं, इस वक्त उसकी कोई कमाई पे डिपेंड नहीं करता। वो EMI उसकी कोई ब्रेड एंड बटर नहीं है, वो उसकी कमाई की कमाई है। इसलिए EMI को रुकना चाहिए, स्कूल की फीस आधी कर देनी चाहिए। और तीसरी चीज मैं एक और इसमें ऐड करना चाहता हूं, मुझे अभी बहुत शिकायतें मिल रही हैं कि एक बहुत अजीब किस्म की धांधलीबाजी हो रही है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं कि मैंने सुना है कि लोग अपनी अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बिल की शिकायत कर रहे हैं। कोई कहते हैं हमको 27,000 का बिल आ गया, किसी ने कहा मेरे को 1.5 लाख का बिल आ गया, एक ने मुझे कहा सर मेरा घर बंद था, 1 महीने से यूज नहीं हो रहा है, 1500 का बिल आ गया, जबकि 400-500 नहीं होना चाहिए था। तो कारण क्या बताया जाता है कि ये बताया जाता है कि हम आदमी को नहीं भेज सकते आपके बिल चेक करने के लिए, इसीलिए आपने जो आपको जो पहले यूज हुआ था उसके हिसाब से हम आपको बिल देंगे। क्या ये सही है? ये तो एक तरह की धांधलीबाजी है। मैं कहना चाहूंगा अडानी ग्रुप को, जिसने BSG के बाद टेक ओवर किया है, इस तरह की चीज मत कीजिए। अगर आप लोगों का ट्रस्ट मुझसे ये कहा जाता है सर हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी काट देते हैं। अरे इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी काटने का आपको कोई हक नहीं है। आपको संवेदनशील होना चाहिए, आपको उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। इसलिए अगर बिल लग रहे हैं कि इन्फ्लेटेड है तो चेक कीजिए, प्रशासन को बीच में आना चाहिए और चेक करना चाहिए कि आपने किस हिसाब से सडनली आपने 23,500 का बिल बनाया या 1.5 लाख का बिल बना दिया या 1500 का बिल बनाया। कोई मीटर तो चेक करता नहीं है। तो उसके ऊपर मैंने सुना है ये धांधलीबाजी हो रही है, और अगर इस वक्त कोई आदमी धांधलीबाजी करता है तो मैं उसे बहुत बड़ा कसूरवार ठहराऊंगा, और सरकार से मैं दरखास्त करूंगा कि ऐसे लोगों को रोकिए। इलेक्ट्रिसिटी के बिल अगर कोई चीटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपका काम है चेक करना। मैं समझता हूं सरकार को मैं थोड़ी कुछ बातें कहना चाहूंगा। ये 3 काम तो एटलीस्ट कीजिए। स्कूल की फीस आधी कीजिए, EMI वालों को कह दीजिए EMI चार्ज मत करें, और इलेक्ट्रिसिटी के बिल को चेक